संपूर्ण क्रांति के मौके पर छात्र आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने गर्दनी बाग में 1 दिवसीय धरना दिया, जिसके बाद छात्र आरजेडी ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति, महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर राजभवन तक मार्च निकाला। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी इस दौरान की गई। पुलिस ने इन छात्रों को आयकर गोल नंबर के पास हालांकि रोक दिया, जिनसे बात की संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के सहित केंद्र सरकार की तमाम छात्र विरोधी नीतियों के विरोध में आज संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर छात्र राजद सड़कों पर है और राजभवन मार्च का इनका कार्यक्रम था। पार्टी कार्यालय से सैकड़ों की संख्या में छात्र निकले हैं और अभी आयकर गोलंबर पर ये पहुंचे हैं। पुलिस ने इन्हें यहाँ बैरिकेडिंग किया था और इन्हें रोका है। इनकी सिर्फ यही मांग है कि जो नई शिक्षा नीति जो है वो शिक्षा नीति कहीं ना कहीं छात्रों के हित में नहीं है और यही वो कारण है कि जो शिक्षा व्यवस्था है देश की वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगी। और ये तमाम जो कारण हैं उन कारणों को लेकर ये आज प्रदर्शन के लिए निकले, राजभवन मार्च के लिए निकले हैं और आज ये इनका प्रदर्शन है। क्यों पूरे देश में जिस तरह से छात्र के साथ और तमाम लोगों के साथ रेल को जो निजीकरण किया जा रहा है, सरकारी संस्थाओं को निजीकरण किया जा रहा है, छात्र पर हर जगह जो अत्याचार किया जा रहा है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इसके महंगाई किया जा रहा है। आज सरसों तेल का दाम क्या रह गया है, आज पेट्रोल का दाम क्या है। आज केंद्र सरकार हर जगह फेल्योर है। आज केंद्र सरकार को राजद आईना दिखाने जा रही है, छात्र राजद आईना दिखाने जा रहे हैं। देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि मोदी और योगी का जो दोनों भाई है, उसी प्रकार जो है ये महंगाई और बेरोजगारी दोनों का भाई बन गया है। सौतेला भाई नहीं, अपना भाई। इस वजह से जो है बेरोजगारी और महंगाई पे कुछ भी बोलने को आज तैयार नहीं है मोदी सरकार। हम मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार कर्नाटक में नाटक किए फिर भी आपका नाटक काम नहीं आया, पूरे देश में इस बार आपका नाटक जो खत्म होने जा रहा है। कहीं ना कहीं छात्र आक्रोशित हैं। इनका कहना है कि देश में जो महंगाई है, बेरोजगारी है और कहीं ना कहीं जो नई शिक्षा नीति है, ये तमाम चीजें छात्रों के हित में नहीं है और इसको लेकर आज संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर इन्होंने राजभवन मार्च निकाला था। पुलिस ने बैरिकेडिंग की है और इनकम टैक्स गोलंबर पर इन्हें रोका है। न्यूज़ के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। सासाराम के दरिगांव थाना क्षेत्र के कादरगंज इलाके में स्थित अमरा तालाब में अचानक से मछलियां मर गईं। लाखों रुपए की मछली मरने से मछली पालक को काफी नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि तालाब काफी प्रदूषित हो गया है, साथ ही तेज गर्मी और इसी वजह से मछलियां मरी हैं। पानी बहुत कम है, इसमें गड्ढा भी नहीं है, इतना धूप है, पानी खराब हो गया, वो कारण से मछली सब मरी चुकी है। कल शाम 5 बजे से मरनी स्टार्ट कर दी। अच्छा। तो क्या मतलब कोई जहर वगैरह तो नहीं डाल दिया? नहीं, जहर वाला कोई नहीं। हाँ, जहर वाला सभी अपना ही आदमी का है। हाँ। तो हम ही लोग का है, तो हम लोग कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग 3 कुंटल से ऊपर मर गई मछली। अच्छा। कौन मछली है इसमें डाली? सब चोटीदार है, रेवा है, भाकुर है, कोमलकार है, गिलस्कार है। पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां नाबालिग से गैंगरेप मामले में प्रेमी और 3 दोस्तों पर आरोप लगाया। 3 दिनों तक बंधक बनाकर रेप की घटना को अंजाम दिया गया। होटल में हैवानियत को अंजाम दिया गया है। नाबालिग से रेप की ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जहां पर 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एक आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जाता है। पीर बहुर थाना इलाके की यह घटना और तस्वीरों में ये तीनों शख्स जिन लोगों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। रांची पुलिस ने ड्रग्स सप्लायर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से गांजा और ब्राउन शुगर के साथ वेटिंग मशीन और कैश जब्त किए गए हैं। गोंदा थाना क्षेत्र में गिरफ्तार हुए सप्लायर से पूछताछ में कई अहम राज भी सामने आए हैं, जिसमें आरोपी के पास कई मोबाइल की बरामदगी की गई है। जब पुलिस ने उससे ये जानना चाहा कि इतने मोबाइल उसके पास कहां से आए, तो उसने कहा कि मोबाइल ग्राहकों के हैं। उसने कहा कि कई ऐसे ग्राहक हैं जो पैसे नहीं होने पर ड्रग्स के बदले मोबाइल देकर चले जाते हैं, लेकिन पुलिस को आशंका है कि मोबाइल स्नैचिंग और चोरी के हो सकते हैं। कि इसके द्वारा हतमा बस्ती के आसपास के इलाके में नारकोटिक सब्सटेंस का बिजनेस किया जा रहा है और इसके और आपराधिक जो इतिहास इसके संबंध में होगा वो अनुसंधान के क्रम में हम लोग उसको देख लेंगे।
पूछताछ में ये चीजें सामने आ रही है कि कई दफा इस तरह की भी चीजें होती हैं कि अगर पर्याप्त धनराशि उनके पास नहीं है तो मोबाइल फोन वगैरह एक्सचेंज करके भी ये लोग नारकोटिक्स खरीदते और बेचते हैं। रांची में एक बार फिर साइबर अपराध का मामला सामने आया, जहां पर मनोज नाम के युवक के खाते से 32,000 रुपए गायब कर दिए गए। जानकारी के मुताबिक मनोज के एटीएम कार्ड की अवधि खत्म हो रही थी। बैंक ने मनोज को नया एटीएम भेजा, पर एटीएम की डिलीवरी नहीं हो पाई, जिसके बाद मनोज ने गूगल पर नंबर सर्च करके कुरियर कंपनी को कॉल किया, जिसके बाद उन्हें एक कैलेंडर और एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया गया और कार्ड डिलीवर की गई। और इसी दौरान उन्हें एक एपीके फाइल डाउनलोड करने को भी कहा गया। उस कार्ड से जैसे ही उन्होंने यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन किया, उनके खाते से 32,000 रुपए गायब हो गए। मेरे साथ ब्लू डार्ट कुरियर के द्वारा एक कॉल करके मेरे से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के नाम पे फ्रॉड किया गया है, जो मेरा 32,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है। ये 31 तारीख को मेरे को कॉल किया गया था कुरियर के नंबर से, ब्लू डार्ट कुरियर के नंबर से मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद एक नंबर दिया गया था डिलीवरी बॉय का, जिन्होंने मेरे एड्रेस पे बायजाब्ता कुरियर पहुँचाया। और वो कुरियर मैं दूसरे दिन उसका अपना पिन नंबर बनाया और पिन नंबर बना के मैं यूज किया। कल मैं 2 बार ट्रांजैक्शन किया अपने अकाउंट से, उसमें मेरे कैश विड्रॉल हुए। उसके बाद मैंने यूपीआई के द्वारा 2 बार पेमेंट किया। यूपीआई के 2 बार पेमेंट करने के 1 घंटे बाद मेरे अकाउंट से फर्जरी ट्रांजैक्शन किया गया। कहीं ना कहीं जो आपका डेटा है उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है, और आप तभी साइबर फ्रॉड का शिकार बनते हैं जब कहीं ना कहीं आपका जो पासकोड है या आपके पास जो ओटीपी आ रहा है उसको आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा करते हैं। तो ऐसे में पुनः मैं यही कहना चाहूँगा कि जागरूकता के स्तर पर लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है यह जानना कि कभी भी किसी एटीएम को लेकर के या एटीएम कार्ड की डिलीवरी को लेकर के या किसी कुरियर वाले का, किसी भी व्यक्ति का अगर एटीएम से संबंधित, चेकबुक से संबंधित, ट्रांजैक्शन से संबंधित कोई भी पूछताछ अगर की जाती है फ़ोन के माध्यम से, तो कृपया करके उसको बिल्कुल इंटरटेन ना करें और इस संदर्भ में तुरंत बैंक को सूचित करें। भागलपुर में अगवानी पुल हादसा मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर और खुलासा सामने आती हुई। 1 हफ्ते पहले पुल में आई थी दरार, रविवार की सुबह इसका निरीक्षण भी किया गया था। कंपनी के इंजीनियर ने निरीक्षण किया। अधिकारियों को हादसे की आशंका थी और ऐसे में हटा लिए गए थे मशीन और कर्मचारी। दोपहर में ही प्लांट जो है वो खाली करके जो अधिकारी थे वो फरार हो चुके थे। यानी इनको पता था कि ये पुल किसी भी वक्त धराशायी हो सकता है, गिर सकता है। जो जानकारी सूत्रों के हवाले से इस वक्त सामने आती हुई, देखिए किस तरीके से जो बड़ी जानकारी और खुलासा है सामने आ रहा है। सुल्तानगंज अगवानी पुल पर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने निकलकर आ रही है। अगर सूत्रों की माने तो 1 सप्ताह पहले ही पुल में दरार आई थी और हादसे वाले दिन यानी रविवार को इंजीनियर की टीम जो है वो पुल का निरीक्षण की थी और उसके बाद से कहीं ना कहीं यह अंदेशा जताया जा रहा था कि पुल गिरने वाला है। उसके बाद से सभी इंजीनियर की टीम, कर्मचारी प्लांट खाली कर यहां से फरार हो गए थे। भाजपा नेता मृणाल शेखर हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। बड़ी जानकारी एक सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई कि ये पुल गिरने की अंदेशा पहले ही हो चुकी थी। देखिए, आपकी जानकारी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं भी जब से यहाँ आया हूँ और मैंने भी जितनी जानकारियां एकत्रित की है, यहाँ सबको पता था, इंजीनियरों की टीम को पता था कि ये पुल गिरने वाला है। और यदि ऐसा नहीं था तो एक भी मशीनरी का नुकसान क्यों नहीं हुआ? कंस्ट्रक्शन कंपनी का कोई जो है एक भी वहां पर कोई मशीनरी नहीं लगी थी, कोई ऐसा सिस्टम नहीं काम कर रहा था जिससे उसको कोई नुकसान हो। एक एक व्यक्ति आज इस बात से पीड़ित है और जो लोकशाही है, अफसरशाही है, वो बेलगाम है। आज एक भी ऑफिसर बिहार में कहीं भी काम चलता हो वो कभी साइट पर नहीं जाते और ठेकेदार को लूट की खुली छूट मिली हुई है और कमीशन खोरी चरम पर है। यदि पहले ही सरकार जग गई होती, जब पिछली बार सरकार ने कहा कि हम जांच करा रहे हैं, कहाँ गया वो जांच रिपोर्ट? आज तक वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ। कौन दोषी है? यदि उसी समय सरकार अलर्ट मोड में होती और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती, और एसपी सिंगला जो यह कंपनी काम कर रही है, इसको तो पुरस्कार स्वरूप अभी इस घटना के बाद फिर भागलपुर में 4 लेन का टेंडर दे दिया गया। सरकार के ऊपर जो एक भरोसा होता है वो भरोसा भी जमींदोज हुआ। इसलिए सरकार को नैतिकता के आधार पर
किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनको इस्तीफा देना चाहिए। बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से हम आपको बता दें कि इंजीनियर की टीम ने रविवार को, जिस दिन यह हादसा हुआ, सुबह में, हादसा शाम के 6 बजे के लगभग का है, लेकिन इंजीनियर की टीम ने रविवार को सुबह में निरीक्षण किया था। एक सप्ताह पहले ही पुल में दरार आ गई थी और निरीक्षण के बाद से कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो इंजीनियर थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने प्लांट खाली कर दिया। तो बड़ा सवाल है ये यहाँ पर। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और संवाददाता विकास कुमार सिंह हमारे साथ इस वक्त उसी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। विकास, यानी ये माना जाए कि सब कुछ जानकारी में होते हुए इस पुल को गिरने के लिए छोड़ दिया गया, अधिकारी अपनी जान बचाकर अपनी लापरवाही को छुपाने की कोशिश करते हुए यहां से वक्त रहते हुए भाग खड़े हुए। देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि एक सप्ताह पहले ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा इंजीनियर की टीम को बुलाया गया था और इंजीनियर की टीम जो है लगातार पुल का निरीक्षण कर रही थी और एक सप्ताह पहले ही अंदेशा हो गया था दरार आने के बाद से कि कहीं ना कहीं पुल में खराबी आ गई है। हादसे के दिन जो है शाम में हादसा हुआ है, लेकिन सुबह में इंजीनियर की टीम और गतिविधि जो है वो तेज कर दी गई थी और जिसके बाद से इंजीनियर की टीम ने निरीक्षण किया और कंस्ट्रक्शन कंपनी को यह जानकारी दी कि कहीं ना कहीं यह पुल जो है वो गिरने वाली है। जिसके बाद से दोपहर में ही कंस्ट्रक्शन कंपनी के सभी अधिकारी कर्मचारी जो थे वो यहाँ से फरार हो गए और उसके बाद से शाम में 6 बजे हादसा हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए विकास आपका। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस मौके पर लोग पर्यावरण संरक्षण का संकल्प ले रहे हैं। पर्यावरण संतुलित रहेगा तभी जीवन रहे। लेकिन राजधानी पटना में जिस कदर तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है और जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है, ये दिखता है कि हम पर्यावरण को लेकर कितने सजग हैं। पटना में मरीन ड्राइव के किनारे ट्री लिस्टिंग के जरिए बड़ी संख्या में पेड़ लगाए गए थे, लेकिन उदासीनता की हद देखिए कि आधे से ज्यादा पेड़ जो हैं वो सूख चुके हैं। जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज सभी संकल्प लेते हैं कि वो पर्यावरण की रक्षा करेंगे, लेकिन जिस कदर हमसे कहीं ना कहीं प्रकृति नाराज है, उसी का परिणाम है कि जो तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 40 के ऊपर जो तापमान है वो रह रहा है, जल स्तर भी गिर रहा है और उसका कारण कहीं ना कहीं प्रकृति से छेड़छाड़ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी पटना की मरीन ड्राइव के किनारे जो बड़े बड़े पेड़ है उसका यहाँ पे उसे लगाया गया है। यहाँ पे ट्री लिफ्टिंग है। ये जो सड़क किनारे जो बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे वहां पर पुल निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए ये तमाम पेड़ों की कटाई की गई और उस पेड़ को ट्री लिफ्टिंग के जरिए यहाँ मरीन ड्राइव के किनारे लगाया गया, जहाँ कई पेड़ आपको सूखे हुए नजर आ रहे होंगे। कुछ पेड़ तो बच गए, कुछ पेड़ में पत्ते खिल गए, लेकिन अधिकतर पेड़ यानी 80% पेड़ आपको यहाँ ऐसे नजर आएंगे जो सूख चुके हैं और कहीं ना कहीं जो प्रकृति से छेड़छाड़ है उसकी तस्वीर यहाँ साफ तौर पे नजर आ रही है। और यही वजह है कि जो तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो प्रकृति की नाराजगी है यहाँ साफ तौर पे नजर आ रही है। आने वाले दिनों में हमें किस सिचुएशन से गुजरना होगा वो कहना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जल स्तर गिरता जा रहा है और ऐसे में तमाम पर्यावरणविद हैं, उनका यही कहना है कि अगर ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब प्रकृति हमसे नाराज होगी और पटना में भी वैसी भीषण तबाही मचेगी कि लाखों लोगों की जान चली जाएगी। इसीलिए हमें जरूरत है पर्यावरण दिवस के ही दिन नहीं, हर दिन प्रकृति की हम रक्षा करें, प्रकृति के बारे में सोचें और पर्यावरण को बचाएं, तभी हमारा और आपका बचना मुमकिन है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो इस